मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं पुनः बीएड प्रथम सत्र से अर्जित भाषा और सीखी गई भाषा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तथा इसके अंतर को भी दर्शाएंगे। अब हम बच्चों पहले ये जानेंगे कि अर्जित भाषा क्या है और सीखी गई भाषा क्या है। तो सीखी गई भाषा जो हुआ, जो जिस भाषा को हम जन्म के साथ सीखते हैं वह हमारी सीखी गई भाषा हो जाती है। अर्थात जिस भाषा को हम घर, परिवार, समाज में जाकर सीखते हैं वह क्या हो जाती है, हमारी सीखी गई भाषा हो जाती है। और अर्जित भाषा क्या हुई, तो ठीक उसी प्रकार जिस भाषा को हम ज़रूरत पड़ने पर सीखते हैं और अच्छा लगने पर उसे इकट्ठा करते हैं या एकत्र करते हैं, तो वह क्या हो जाती है, हमारी अर्जित भाषा कहलाती है। अब इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मान लिया जाए कि हमारी पोस्टिंग केरला में हो गई है। हमारी पोस्टिंग केरला में हो जाती है और वहाँ योगदान करना हमारा मजबूरी हो जाता है, क्योंकि नौकरी लगी है तो वहाँ ज्वाइन करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी मजबूरी हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं वहाँ की भाषा क्या है, केरला की भाषा क्या है, इंग्लिश है ना। केरला की भाषा कन्नड़ है। अब कन्नड़ तो मुझे आता नहीं है और हम अपने भाषा में अगर वहाँ किसी दुकानदार से भी बोलते हैं कि मुझे 1 किलो चावल दे दो या 1 किलो आटा दे दो, वो हमारी भाषा को समझेगा नहीं। अब हमारी मजबूरी ये हो गई है कि हमें वहाँ रहना है। रहने के लिए वहाँ जो व्यवहारिक बोलचाल की भाषा है उसको हमको सीखना पड़ेगा, तभी हमारा जो व्यवहार है वह सुचारू रूप से चलेगा। तब वहाँ जाके जो हम कन्नड़ भाषा सीखते हैं वह क्या हो जाता है, हमारी अर्जित भाषा हो जाता है, जिसे हम मजबूरी बस सीखते हैं, लेकिन वह सीखना हमारी मजबूरी है और वह सीख के एकत्र करके हम इकट्ठा करते हैं ताकि हमारा व्यवहारिक जो कार्य है वह उसके द्वारा अच्छे से निभा सके। तो समझ गए कि अर्जित भाषा क्या हो गया। इसलिए कन्नड़ भाषा अर्जित करना हमारी मजबूरी हो जाती है और हम उसे सीखते हैं। अतः हम यह जान चुके हैं कि सीखी गई भाषा तो आसानी से परिवार, समाज और विद्यालय में रहकर सीखे जा सकते हैं, परंतु अर्जित भाषा को सीखने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब तो अर्जित भाषा और सीखी गई भाषा में अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अर्जित भाषा क्या है और सीखी गई भाषा क्या है। यही अंतर सीखी गई भाषा और अर्जित भाषा में है, जो हम स्पष्ट रूप से जान चुके हैं। अर्जित भाषा और सीखी गई भाषा में अंतर निम्नलिखित आधार पर भी किया जा सकता है। एक तो ये हो गया कि इस आधार पे हम जान गए कि अर्जित भाषा और सीखी गई भाषा में क्या अंतर है, चाहे इसको हम कैसे पहचानेंगे। अब दूसरा अंतर भी स्पष्ट है, इसको भी हम लोग जानेंगे। ये पॉइंट में दिया गया है कि भाषा पैतृक संपत्ति है। पहला पॉइंट है भाषा पैतृक संपत्ति है, दूसरा है भाषा अर्जित संपत्ति है, तीसरा है भाषा आधान सामाजिक वस्तु है और चौथा है भाषा परंपरागत है। तो पहला जो है भाषा पैतृक संपत्ति है, उसका डिफिनेशन इस प्रकार से है, वह संपत्ति जो पुत्र को अनायास ही पिता की ओर से मिलती है वह पैतृक संपत्ति कहलाती है। परंतु भाषा ऐसा नहीं है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अगर भाषा पैतृक संपत्ति होती तो बच्चा विदेश में रहकर भी अपनी मातृभाषा को आसानी से सीख लेता। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति हो तो किसी बच्चे को भारत के बाहर किसी अन्य देश में छोड़ दिया जाता है, या एक भारतीय बच्चा भारत से बाहर कहीं भी रहकर बिना प्रयास के ही हिंदी बोल और समझ सकता है। अगर हम हिंदी भाषी देश में रहते हैं, हमारा देश भारत है, हमारी राजभाषा हिंदी है और
हम अपने नवजात शिशु को कहीं और भेज देते हैं, किसी अन्य देश में भेज देते हैं, तो वह बच्चा अपनी मातृभाषा को ग्रहण नहीं करेगा। वह वहाँ की जो उस देश की जो भाषा होगा उसी को अनुकरण के उसी को बोलना प्रारंभ करेगा। सच तो यह है कि भारतीय बच्चा को किसी दूसरे देश में पाला पोसा जाए तो वह वहाँ की भाषा ही बोलना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि वह अपनी मातृभाषा को तो जानता ही नहीं, अपनी राजभाषा को तो वह सुना ही नहीं है। वह तो यही जानता है कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है और यहाँ की जो राजभाषा मातृभाषा है वही हमारा भाषा है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। दूसरा है भाषा अर्जित संपत्ति है। मानव अपने चारों ओर के वातावरण से सीखता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम मानव अपने चारों ओर के जो वातावरण में घटित होता है, दिखाई देता है, उससे कुछ न कुछ सीखते हैं। मानव जिस वातावरण में सांस लेता है वह उस वातावरण में बोली जाने वाली भाषाओं को बोलना या लिखना प्रारंभ कर देता है। यह प्रक्रिया अर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। अब इसको समझने के लिए उदाहरण है कि एक नवजात शिशु को प्रारंभ से ही उसे किसी जंगल में किसी जानवरों के बीच छोड़ दिया जाए तो वह शिशु उसी वातावरण में पलकर जानवरों की भांति भाषा बोलना प्रारंभ कर देगा, यानी जानवरों की भाषा को अर्जित करना प्रारंभ कर देगा और वह उसी भांति बोलना भी प्रारंभ करेगा। अतः भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर वह अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। हम जितना इसको अर्जित करेंगे वह भाषा में उतना ही विकास होगा। नेक्स्ट है भाषा अधान सामाजिक वस्तु है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है। यह अर्जन मानव समाज में रहकर सामाजिक वातावरण से सीखता है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, अतः वह आदि से अंत तक समाज तथा सामाजिक परिवेश से कुछ न कुछ सीखते रहता है। लास्ट है भाषा परंपरागत है। परंपरागत भाषा आदि काल से चली आ रही है। व्यक्ति इसका अर्जन परंपरा तथा समाज में रहकर करता है। व्यक्ति इस भाषा में कुछ परिवर्तन तो कर सकता है, इस भाषा में कुछ परिवर्तन तो कर सकता है, परंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। परंपरागत की जो अनुभूति है उसमें कुछ चेंज कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन उसको उत्पन्न नहीं कर सकता है। अतः समाज और परंपरा की भाषा को जनक और जननी कहा गया है। समाज तथा परंपरा को भाषा का जनक एवं जननी कहा गया है, यानी उसके माता तथा पिता माना गया है। ऊपर सभी विशेषताओं को अध्ययन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि अर्जित भाषा एवं सीखने की भाषा में निम्नलिखित अंतर है। ये जो 5-6 पॉइंट हैं उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अर्जित भाषा जिसे हम आवश्यकता के अनुसार सीखते हैं या ग्रहण करते हैं। दूसरा है जिस भाषा को हम घर परिवार तथा समाज में सीखते हैं उसे सीखी गई भाषा कहते हैं। तीसरा है अर्जित भाषा और सीखी गई भाषा एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों के बिना हमारा ज्ञान अधूरा है, हम यह परिपूर्ण नहीं हो सकता है, यानी हमारा ज्ञान अधूरा है और इन दोनों के बिना हमारा ज्ञान परिपूर्ण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति के समुचित विकास के लिए अर्जित भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी किसी भी व्यक्ति के समुचित विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास के लिए अर्जित भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना ज्ञान विज्ञान के विचार का अध्ययन संभव नहीं है। भाषा के बिना ज्ञान विज्ञान के विचार का संभव नहीं है, विचार का अध्ययन संभव नहीं है। नेक्स्ट है एक अनपढ़ व्यक्ति अपने व्यवहार से अपना काम तो जरूर चला लेते हैं,
देखते हैं, हम समाज में रहते हैं तो देखते हैं कि जो अशिक्षित व्यक्ति हैं वह भी अपने व्यवहार से, चाहे वो आलू प्याज ही क्यों ना बेचे, अपने व्यवहार से अपना जीवन यापन तो कर लेते हैं, परंतु जिस समाज के वे घटक होते हैं उस समाज में वह बिना भाषा ज्ञान से लाभ का अधिकारी नहीं बन सकते हैं या लाभ नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट एवं लास्ट पॉइंट है, छात्रों में जन्म से ही सीखने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छात्रों ही नहीं, हम मानव में जन्म से सीखने की प्रवृत्ति होती है और वह सीखी गई भाषा के द्वारा ही अर्जित भाषा को सीखता है। यानी अगर हम में सीखी हुई भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अर्जित भाषा को भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, ये सब जो मैं प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ ये VVI है, इसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।